मशहूर अभिनेता और बिग बॉस के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट पर उन्हें अंतिम विदाई देने उनके परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ करीबी लोग पहुंचे थे। अंतिम संस्कार जहां किया गया वहां सिर्फ 100 लोगों को जाने की इजाजत थी। ओशिवारा शमशान के बाहर बहुत ही भारी भीड़ जमा थी। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से किया गया। ब्रह्म कुमारी समाज के 2 सदस्य उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। अंतिम संस्कार से पहले ब्रह्म कुमारी के विधि के अनुसार पूजा पाठ भी किया गया। हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने ब्रह्म कुमारी संस्था के जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप मिश्रा से बात की। मैं इस वक्त ओशिवारा क्रीमेशन ग्राउंड से बोल रहा हूं, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का क्रीमेशन हुआ है, अंतिम संस्कार हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो कि ब्रह्म कुमारीज के जो मीडिया प्रभारी हैं। और आप अंदर थे और आपने सारी जो प्रक्रिया हुई है वो देखा है, तो बहुत सारा अंदर तक लोग जा नहीं पाए। तो आप बताएंगे कि किस तरह से सब कुछ हुआ। और पूजा काफ़ी मैंने सुना है पूजा हुई, मेडिटेशन हुई, तो आप वो पूरी प्रक्रिया आप ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे हिंदू संस्कृति के हिसाब से विधि पूर्वक होती है, जैसे अंदर एम्बुलेंस गई और उसके उनके पार्थिव शरीर को अंदर एक हॉल है और स्टेज भी बना हुआ है जी। तो स्टेज पर उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा गया। जितने भी मेहमान थे, पारिवारिक लोग थे, वो दर्शन के लिए वहाँ पर गए। उसके पहले एक विधि होती है, वो जो उनके पुरोहित थे, पंडित जी थे, उन्होंने मृत्युंजय का जाप किया, ओम की ध्वनि हुई। और फिर हमारी ब्रह्मा कुमारी की जो शीर्ष नेतृत्व की जो बड़ी बहनें हैं, जो राजयोगिनी बहनें हैं, उन्होंने कमेंट्री के द्वारा मेडिटेशन कराया और ओम की ध्वनि से उस दिव्य आत्मा को शांति दी। और ये प्रक्रिया में लगभग 30 से 35 मिनट लगे। तत्पश्चात उनकी बॉडी को, यानी उनके पार्थिव शरीर को, वो शमशान गृह में लेके जाके उनका दाह संस्कार। गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, जो दिशा निर्देश है उसका तो पालन प्रशासन को करना पड़ता है। फिर भी प्रशासन ने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई है। पुलिस का भी अच्छा बंदोबस्त था और जितने लोग भी आए थे, घर के सदस्य तो थे ही और परिवार के भी लोग आए थे और हम ब्रह्मा कुमारी होते भी थे, तो सभी लोगों ने मिलकर मतलब वहाँ पर एक शोक व्यक्त तो हुआ है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, दुख का समय है, लेकिन इससे उभरने के लिए परमात्मा शक्ति देगा, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। जी जी। आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अब आगे जो जैसे प्रेयर मीट होती है या पूजा होती है, उसका आगे का कार्यक्रम क्या है, आपको कुछ अंदाज़ा है? जैसे प्रायः हिंदू धर्म में एक शोक सभा होती है, अब उसके लिए उनके परिवार वाले लोग दिन निश्चित करेंगे। ये तो वही बता सकते हैं, तो बाद में हम बताएंगे आपको।